बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम और नून लीग में इस वक्त शदीद लड़ाई हो चुकी है। आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात थी कि इमरान खान ने हम सबको बंदगली में पहुंचा दिया है, अब करना क्या है। जरदारी ने यहाँ पर कहा कि देखिए हवाओं का रुख बदल चुका है, इमरान खान ने हम सबको बंदगली में पहुंचा दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सब अब मिलकर उसका मुकाबला करें तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इलेक्शन में जाया जाए। शहबाज शरीफ की सोच ये पाई जाती है कि शहबाज शरीफ भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो अब सारे इस निज़ाम को, चीज़ों को असल में बिल्कुल ना खुश हैं वो हुकूमत से। उसकी वजह ये है कि ना तो उनसे परफॉर्मेंस हो पा रही है, ना IMF का मामला हल हो पा रहा है, अवाम गालियां लग दे रहे हैं, ना उनके कोई मामला तय हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो पार्टी के अंदर नून लीग और मरियम ग्रुप है वो खौफजदा है। वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर हम इलेक्शन में गए हमारे पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अगर अब कुछ नहीं है तो आगे भी कुछ नहीं होगा, आगे इससे ज्यादा सूरत हाल खराब होगी, बेहतर है मैं निकल जाऊं। आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि किसी सूरत हमें इलेक्शन ही डिले करना चाहिए। इवन के वो ये भी चाह रहे हैं कि वफाक की हुकूमत डिसॉल्व हो जाए और सिंध की भी असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, इलेक्शन में जाया जाए। जबकि फजलुर रहमान और नून लीग, ये अब दो तीन चीजें आपने समझनी है। फजलुर रहमान, मरियम ग्रुप और नून लीग यानी जो बाकी रह गया, उनका ये मानना है कि किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने। उधर आसिफ जरदारी ने मशवरा दिया है कि देखिए अगर ये इलेक्शन के अंदर हम नहीं जाते तो एंड के ऊपर इलेक्शन हो जाने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ह हुक्मनामा आ चुका है, ये इलेक्शन होने हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इन सबको जो दस्तावेजात ये तमाम चीज़ें दी जाएगी, इलेक्शन इसलिए हर सूरत होंगे। अब इन तमाम मामलात के अंदर चीज़ें कुछ इस तरह से सामने हैं कि फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इलेक्शन हुए तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, इलेक्शन नहीं होने और KPK में कुछ नहीं मिलेगा, वफाक में कुछ नहीं मिलेगा, किसी जगह कुछ नहीं मिलेगा। हमें इमरान खान को किसी सूरत दो तारीख नहीं देनी। अगर वो पंजाब के इलेक्शन जीत गया तो फिर वफाक के भी हो जाएंगे और वो दोबारा वजीर आजम बन जाएगा, और इस दफा वो ज्यादा खूनखार बनकर सामने आएगा और हम सबके खिलाफ एक्शन लेगा। तो बेहतर हमें इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए, वरना हम सब आज गुफ्तगू कर रहे हैं और जेलों के पीछे होंगे। असल में ये नुक्ता नजर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आसिफ जरदारी ने पार्शली इस नुक्ते से तो एग्री किया, लेकिन वो बड़ी जो पिक्चर देख रहे हैं असल में उसमें उनको प्रॉब्लम है सिंध का, कि सिंध ना कहीं मेरे हाथ से निकल जाए। क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अगर अब इलेक्शन हो जाता, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बैक फुट पर, यानी अब कोई भी हल्के कोई काम करने के मूड में नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो जरदारी ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट अब इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इलेक्शन रुकवा सके या कुछ भी कर सके। तो बेहतर ये है कि अगर इमरान खान अगर इस वक्त इलेक्शन में चला जाता है, पंजाब जीत लेता है, खैबर पख्तूनख्वा जीत लेता है, तो 2 महीने बाद वो सारा फोकस करेगा, वफाक तो वो जीत ही लेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है 2 सूबों में 75% इंतखाबात वो वैसे जीते हुआ है, और सूबाई अगर वो जीत जाता है तो कौमी भी जीत लेगा। रही बात सिंध की, तो फिर वो सारा फोकस सिंध पे करेगा। सिंध भी हाथ से निकल गया तो अगर एक दफा वो शुरू हो गया, क्योंकि वो इस दफा एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये ना हो कि सिंध हमारे हाथ से गया, हमारी करप्शन और ये वो सारा कुछ खुल गया, क्योंकि इस दफा वो बिल्कुल खूनखार भेड़िया हुआ पड़ा है हमारे लिए और हमें छोड़ेगा नहीं। तो जरदारी के माइंड में यह, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों ने उनको वैसे भी कहा है कि आप इलेक्शन में कूद पड़े। असल में मरियम नवाज ने जो एक स्टेटमेंट दी है उससे PDM की तमाम इत्तेहादी जमातें शदीद गुस्से में खफा है। हुआ यूँ है कि मरियम नवाज ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये नून लीग की हुकूमत नहीं है। असल में वो ये कहना चाह रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट की बनवाई हुई है, ये PDM की हुकूमत है। अब इन तमाम मामलात के अंदर वो कह रही है कि जी हमारी हुकूमत तो है नहीं है। यानी असल में PDM के अंदर ANP वालों ने कहा है कि हम हुकूमत से अलग हो जाते हैं। फजलुर रहमान भी गुस्से में इस वक्त है, बाकी भी गुस्से में। वो कह रहे हैं कि असल में मरियम ये चाह रही है कि जितनी बर्बादी हुई है इमरान खान के जाने के बाद, हमारी हुकूमत आने के बाद, वो सारी की सारी बर्बादी PDM वाले अपने अपने सर पर, इसका हर कोई अपना अपना हिस्सा ले, फिर इलेक्शन में जाएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर मैं ये कहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को बनाया था, फिर हुकूमत इनकी वो लेकर आए थे और नवाज शरीफ इस पर राजी नहीं था, तो नवाज शरीफ इसमें से अलग है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो नून लीग PDM से अलग भी हो सकती है।
क्योंकि मरियम नवाज ने अपनी अलग कैंपेन शुरू कर दी हुई है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो जल्द से और वो सारा कुछ कर रही है, उसमें ना हमजा आ रहा है ना शहबाज शरीफ आ रहा है, इवन कि उनकी तस्वीर भी नहीं है। तो मोस्टली मरियम अपनी ही जानिब से ये सारे का सारा मामला कर रही है कि मैं लीडर बनूं। अब इस सूरत हाल में वो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आगे होकर कोई काम करे, क्योंकि अगर हम भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए, बोर्ड को इज्जतों का बयान है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो नहीं चला सकता, वो तो नवाज शरीफ ने चलाया था, तो वो भी काम हम आगे बढ़कर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है कि जितना मजीद आगे बढ़ जाएं कोई काम नहीं है कर सकते, क्योंकि अवाम को पता है कि हुकूमत इनकी है। और इसलिए पीडीएम वाले शदीद नाराज है कि मरियम ये कह रही है हुकूमत हमारी नहीं है, और बीच में से आकर निकलना चाहती है। अब चूंकि गंद है तो कोई भी गंद, देखिए हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी के कई बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। कामयाबी सारे कहते हैं मेरा भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, लेकिन जब कोई नाकाम होता है तो सारे एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं। ये पीडीएम की सूरत हाल है। जरदारी इन सब में से सियाना है, वो ये समझ रहा है कि भाई वजीर खजाना इनका है, शहबाज शरीफ इनका है, सारी वजारतें इन्होंने ली हैं। इवन के एएनपी वालों ने यहाँ तक बात की है पीडीएम के अंदर, उन्होंने कहा कि जब हम इमरान खान के दौर के अंदर एहतजाज किया करते थे, कोई वजीर आ जाता था अगले दिन और आकर हमसे बातचीत करता था, ये तो नून लीग के वजीर और पीपल्स पार्टी के वजीर, ये तो 4-4 महीने आते नहीं है, और इनसे बेहतर तो इमरान खान की हुकूमत ही, कम से कम वो हमें इज्जत तो देते थे, को हुकूमत मिल गई है, समझ रहे थे इमरान खान का सफाया हो जाएगा। अब हम सारे हमारे गले पड़े हैं। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो जरदारी खिसकना चाहते हैं। उन्होंने फजलुर रहमान को कहा कि जज्बात नहीं, हमें यहाँ पर होश से सोचना है, और अगर कल को कोई सूबा आपका ऐसा ना रहा, मिसाल के तौर पर उस वक्त आपके खिलाफ एफआईआर कटना शुरू होगी, करप्शन केस खुल गए, तो सिंध तो कम से कम आपके पास होगा। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त। और देखिए हामिद मीर ने जो बयान दिया है वो बड़ा गहरा बयान है, वो कोई छोटा बयान नहीं है। हामिद मीर ने क्या बात की? हामिद मीर ने कहा है कि देखिए मेरी जिम्मेदार लोगों से बातचीत हुई है और वो कह रहे इलेक्शन नहीं होंगे, और फिर वो साथ कहते हैं कि जजेस की खैर मांगे, जिन्होंने 3 जजेस ने इलेक्शन करवाया, वो कहते हैं मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो, लेकिन खबर ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि या तो मुल्क बचा लो या इन बचा लो। यानी ये इतनी खतरनाक उन्होंने बात कह दी है। देखिए जो मर्जी कर ले, इमरान खान ने कल जो बात की है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैं बाजवे से मिला था तो मैं इससे भी मिलने को तैयार हूँ, मैं तो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ताली एक हाथ से बजे, दूसरे को भी आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि अगर कोई ये समझ जाए कि मैं घुटने टेक दूंगा तो वो ये नहीं होने वाला। हाँ, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि बाजवा का कोर्ट मार्शल अब फौज करे आगे होकर, फिर आर्मी चीफ से मामला तय हो और अपनी अपनी हदूद में रहे। और ये नहीं हो सकता कि सुपर प्राइम मिनिस्टर में किसी को देखूं। यानी उन्होंने क्लियरली साफियों से गुफ्तगू में ये इंडिकेट कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए, वजीर आजम मैं हूंगा, हुकूमत हमारी आ रही है, फौज हो चाहे वो अदलिया हो या सारे हो, सब अपने अपने जो आइन के मुताबिक काम है उसके अंदर है, तो दूसरे के काम में मुदाखलत करे, इस दफा मैं ये होने नहीं दूंगा। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली, इमरान खान ने साफियों को क्लियरली बात कह दी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझ आए कि मैं घुटने टेक दूंगा तो वो फिर मुझे जानते नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहेगा कि एस्टैब्लिशमेंट कोई आगे बढ़कर इस दफा काम कर पाएगी। मैंने जो इलेक्शन लड़ना है वो पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ लड़ना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।